हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का ऑनलाइन स्टडी सीरीज में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड क्लास 10th के लिए फिजिक्स के इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर से जितने भी एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सारे क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहे। तो जैसा कि फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख पा रहे कि 2021 का मैट्रिक का वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए जा रहे हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेंड्स हमेशा आपसे यूपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेवल से क्वेश्चन है। तो आइए हम इस वीडियो का स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं फ्रेंड्स, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो फ्रेंड्स, अर्धचालक का मतलब क्या होता है, जो सेमीकंडक्टर। तो ऐसा मतलब जो धातु मतलब जिसमें क्या होता है, जो हमारा जो करंट होता है वो अच्छे से फ्लो नहीं कर पाती है, यानी कि सुगमतापूर्वक फ्लो नहीं कर पाती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अर्धचालक बोलते हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो आप देख पा रहे हैं, जो दोनों एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या है, अर्धचालक यानी कि सेमीकंडक्टर है। लेकिन जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जो यहाँ पे पारा यानी कि मरकरी, और मरकरी का यहाँ पे Hg से हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे जो Hg है फ्रेंड्स, ये क्या है, एक मेटल है, ना कि ये अर्धचालक है। ओके फ्रेंड्स, तो मेटल में हम क्या करते हैं, करंट आसानी से फ्लो करा लेते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि वोल्ट पर एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। वो कैसे बोलते हैं आइए समझते हैं। तो फ्रेंड्स हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो V इज इक्वल टू आई आर। तो यहाँ से यहाँ पे ये जो I दिख रहा है फ्रेंड्स, I हम लेफ्ट साइड में लाते हैं तो V अपन I, और V को क्या बोलते हैं, यूनिट क्या होती है, वोल्ट होती है, और I की यूनिट क्या होती है, एम्पियर। और इसी वोल्ट पर एम्पियर को यहाँ पे R से डिनोट किया गया है। तो R क्या है यहाँ पे, रजिस्टेंस, और रजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो आशा करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। तो विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है, अभी मैंने बताया, जो आर की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, मैंने दूसरे नंबर क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है उसकी यूनिट यानी कि आई की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स, तो आई की यूनिट होती है एम्पियर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि 1, 2 और 3, यहाँ पे क्वेश्चन समझिए, 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जो फ्रेंड्स यहाँ पे जो समतुल्य प्रतिरोध आपसे पूछ रहा है, तो जब हम किसी प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उसका फार्मूला होता है रिजल्टेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे प्लस R3 होता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये R1 की वैल्यू यहाँ पे 1, R2 की 2 और R3 की वैल्यू यहाँ पे 3, और इन तीनों को जोड़ते हैं तो 1 और 2 3 और 3 कितना हो जाएगा, 6 ओम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए, क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन, देखिए आपसे क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन कि विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है। जो वोल्टेज होता है उसकी एसआई यूनिट आपसे पूछ रहा है, तो विभवांतर की एसआई यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट होती है। चलिए सेम यही क्वेश्चन है, विभव का मात्रक आपसे पूछ रहा है, तो विभव का मात्रक क्या हो जाएगा, यानी कि वाट, मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, विभव की सही यूनिट क्या होगी, वोल्ट हो जाएगी। और जो वाट होती है किसकी यूनिट होती है, पावर यानी कि शक्ति। और ओम की मतलब ओम किसका होता है, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है। और एम्पियर यहाँ पे जो आपसे यूनिट बोल रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो करंट की होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए क्वेश्चन समझते हैं कि 100 वाट और 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो 100 वाट है यानी कि P इज इक्वल टू यहाँ पे 100 वाट दे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे वोल्टेज यानी कि V की वैल्यू यहाँ पे 220 वोल्ट दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे जो तंतु का प्रतिरोध R इज इक्वल टू यहाँ पे होता है R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपान P होता है। तो यहाँ पे V स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी, 484, 220 का यहाँ पे हम अगर स्क्वायर करते हैं तो 484 पे 00 अपान 100, तो 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पे 484 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए
अब अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहे हैं, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। तो टंगस्टन जो होता है फ्रेंड्स आपसे यहाँ पे 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, पिघल जाता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका 3500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन बोल रहे हैं फ्रेंड्स, समझिए क्वेश्चन कि विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो अभी मैंने बताया जो पावर यानी कि पावर की यूनिट क्या होती है, वाट होती है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा। तो आर यानी कि प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं और आर की एसआई यूनिट क्या होती है, ओम होती है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आइए समझते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो जो फ्रेंड्स जो ले जाने में जो किया गया कार्य होता है W = V × Q होता है। तो W = V × Q होता है। यहाँ से ये वाला रिलेशन कहाँ से आया फ्रेंड्स, मैं बता दूँ तो V = W/Q होता है। तो यहाँ पे W = V × Q हो जाएगा। ओके, अब देखिए V की वैल्यू 12 और Q की वैल्यू 2, तो 12 दूना का 24, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 24 जूल इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन, समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक क्या होता है। जो ईएमएफ की यूनिट होती है वो क्या होती है, तो ईएमएफ की यूनिट होती है वोल्ट। अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे लिस्ट काउंट से पूछ रहा है कि एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, इसका अल्पतमांक कितना होगा। तो इसका लिस्ट काउंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि निकालते हैं। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 2 एम्पियर आएगा। और यहाँ पे जो 2 एम्पियर में हम क्या करेंगे, जो नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया आपसे 20, यहाँ पे उससे हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो अगर 2 में अगर आप 20 से डिवाइड करते हैं तो इसका 0.01 एम्पियर इसका लिस्ट काउंट निकल के आ जाएगा। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होगा। जो आवेश होता है इसका एसआई मात्रक आपसे पूछ रहा है। तो आवेश की एसआई यूनिट क्या होती है, यानी कि चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। चलिए अब क्वेश्चन समझिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो अगर किसी भी तार में अगर करंट है तो किसकी वजह से करंट है, तो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। वो जो करंट जो फ्लो होती है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होती है, करंट फ्लो होती है। चलिए अब यहाँ पे क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ग्रेफाइट पेंसिल के जो नोक में पाई जाती है उसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट जो क्या होती है, विद्युत का सुचालक होती है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट। ओके, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत बल्ब का जो तंतु बना होता है वो किस चीज़ का बना होता है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो विद्युत बल्ब होता है वो क्या होता है, उसका जो तंतु बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समझिए क्वेश्चन कि 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो जब मैंने बताया था अभी कुछ देर पहले कि श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रतिरोध यहाँ पे R = डायरेक्ट जुड़ जाता है, R1 + R2 हो जाएगा। ओके, तो R1 + R2 यानी कि 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध कितना होगा। तो फ्रेंड्स आप समझिए कि V = IR होता है ना। तो यहाँ पे आपसे R की वैल्यू पूछ रहा है, तो R = V/I। तो V/I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे 220 में अगर आप 2 से आप डिवाइड करते हैं तो 110 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन बोल रहा है कि बैटरी से किस प्रकार से धारा प्राप्त होती है। तो जो फ्रेंड्स बैटरी होती है वो हमेशा क्या करती है, डीसी देती है, यानी कि डायरेक्ट करंट देती है। और जो हमारा जो लाइट होती है, बिजली होती है, वो एसी देती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट देती है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को फ्रेंड्स विद्युत परिपथ में मैं बता दूं तो अमीटर को हमेशा विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ते हैं, तो हमेशा देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा अमीटर होता है इसको हम डायरेक्ट हमेशा क्या करते हैं, श्रेणी क्रम यानी कि इन सीरीज ऐड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आइए अगले नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है।
कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी अमीटर को हमने इन सीरीज किया था, लेकिन जब वोल्ट मीटर को जब फ्रेंड्स जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इन पैरेलल जुटेगा, यानी कि समांतर क्रम में जोड़े जाता है। ओके, अब देखिए अगला नंबर क्वेश्चन समझिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। तो जो हम विभवांतर यानी कि वोल्टेज मापते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए, और अमीटर से क्या मापते हैं, करंट। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 1 वोल्ट कहलाता है, तो अभी V = I × R होता है ना, तो V = I × R, ये तो ओम ने दिया था, लेकिन यहाँ पे इसका कोई इस रिलेशन का इसमें कोई ऑप्शन में कोई मतलब नहीं है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ यहाँ पे, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि V = W/Q, ये आता किसी चार्ज को हम क्या करते हैं, हम अंदर लाते हैं तब ये वाला सूत्र लगता है। तो V = W/Q, तो W की यूनिट क्या हो जाएगी, जूल, और Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, कूलाम। तो जूल पर कूलाम इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 जूल बराबर 1 जूल अपान 1 कूलाम। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि किलोवाट घंटा यानी कि kWh जो होता है किसकी यूनिट होती है। तो फ्रेंड्स मैं बता दूँ, जो यहाँ पे किलोवाट घंटा होता है ये किसका यूनिट होता है, यानी कि विद्युत ऊर्जा का, यानी कि एनर्जी की यूनिट क्या होती है, किलोवाट घंटा। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन समझिए कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इलेक्ट्रिक हीटर होता है, जो हीटर की कुंडली होती है उसमें हम किसका तार मतलब हम प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स मैं बता दूं कि जो नाइक्रोम होता है, जो नाइक्रोम क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर के कुंडली में यूज किया जाता है। ओके, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबक बनाए जाते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा इलेक्ट्रिक मैग्नेट बनता है किस चीज़ का बना होता है, तो नरम लोहे का बना होता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है। तो जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट किसके वजह से उत्पन्न होती है, तो जनरेटर की वजह से, यानी कि जनित्र की वजह से। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट नंबर क्वेश्चन के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि HP में यानी कि अश्व शक्ति का मतलब क्या होता है, हार्स पावर किसके बराबर है। तो 1 HP के बराबर जो होता है 746 वाट होता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन भी प्रेस करिए, क्योंकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।